नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग अपने 11 के हिस्ट्री का 10वां चैप्टर डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल को खत्म करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाला है। एक ही बार में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसको आपका नोट्स जो है, हैंड रिटेन नोट्स आपको जो है मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन को भी चेकआउट कर लीजिएगा। कमेंट में भी जो है पिन कर देंगे, तो वहां से अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अपना पेन और नोट्स जिस पे आप अपना 11 का नोट्स बनाते हैं उसको लेकर के बैठिए। जो जो चीज यहाँ पर दिख जाए या जो हम बात आपको बोले आपको लिखते चलना है। नोट्स आपके हाथ के ही बढ़िया बनने चाहिए, ब्रह्मास्त्र होता है हम लोग का नोट्स, आपको बताइए। तो चलिए लिखते चलिएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर पढ़ाई डांड हो जाएगा आपका, है ना, फिर कोई पढ़ने से मतलब नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से अपने चैप्टर 10th की तरफ बढ़ते हैं और खत्म करते हैं आपका एक और चैप्टर आज की इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर नंबर 10, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल को। तो हम लोग अगर इस चैप्टर पे आए, देखिए अभी क्या है ना, स्टार्टिंग करने से पहले, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले खाली 5 मिनट के अंदर हम पूरा माहौल समझ लेते हैं इतिहास का। देखिए आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं 11 का, आप एक बेसिक जो धारणा है वो आप पकड़ चुके हैं। एकदम जीरो से स्टार्ट हमने किया था, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती गई, लोग बने वगैरह वगैरह हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है लास्ट वाला चैप्टर हम लोग देखे थे कि वहाँ पर अब क्या था कि जब पुनर्जागरण हो गया था, जब रेनेसेंस हो गया था, तो लोगों का दिमाग डेवलप हुआ और उसके बाद कल्चर बदला। बदलते कल्चर के साथ साथ लोग इंडस्ट्रीज में कूदे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है हमारा चल रहा था। देखो माहौल जो था ना, यही आपका इतिहास का चल रहा था। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा नया चीज होता है देखने को मिलता है क्या है कि अभी देखो यूरोप में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, यानी कि ये लोग अपने हद तक तो ठीक ठाक हो गए, अपने हद तक तो ठीक ठाक हो गए। जहां पर अगर हम जैसे यूरोप का हम बात कर रहे थे, तो यहां पर जो सीन आपको देखने को मिल रहा है, ये लोग अपने यहां तो सही हो गए। अब क्या होगा इस चैप्टर में कि ये लोग अपने जगह से निकलेंगे, दूसरे के घरे में जाकर के कब्जा करेंगे, वहां के लोगों को खेत देंगे, और यही सब जो पूरा सिस्टम है आपको इस चैप्टर में देखने को मिलता है। मतलब पूरा इतिहास की कहानी का था। हम यार नंगा पुंगा घूमते थे, फिर आगे देखें कि हम थोड़ा सिविलाइज होना स्टार्ट कर दिए, सिविलाइजेशन में आए, राइटिंग डेवलप हुआ, कल्चर डेवलप हुआ, पहनावा ओढ़ावा डेवलप हुआ, फिर धर्म जाति का डेवलप हुआ, रहन सहन शहरीकरण हुआ, है ना, एक मनुष्य नॉर्मल था, फिर धीरे धीरे इतना सब हुआ, फिर राजा ओजा बनने लगे, एम्पायर बनने लगा, धर्म आ गया, धर्म का लड़ाई बहुत दिन तक चला। इसके बाद एक पुनर्जागरण हुआ जहां धर्म से हट करके विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आदमी कूदा और एक चौचक तरीके का रेवोल्यूशन हुआ। आपका कल्चर वगैरह बदला और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। अब क्या हुआ कि हम तो यार एकदम मस्त हो गए, हम तो इंडस्ट्री वगैरह बना रहे हैं, बढ़िया चौचक एकदम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना घर बना लिए हैं, अब अपने घरे में से हम निकलेंगे दूसरे का घर ढहाने के लिए। मतलब कि अपने घर में से हम निकल करके दूसरे के यहाँ जाएंगे, वहां का सिस्टम अब बिगाड़ेंगे। और सेम यही चीज यूरोप वाले करते हैं। यूरोपियंस अभी तक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, ठीक है भाई, बढ़िया इंडस्ट्रीज बना लिए हैं। अब ये क्या करेंगे, आपको पता होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में रॉ मटेरियल वगैरह ये लोग दूसरे जगह से ले आते थे। तो अब यहाँ पे जो भी ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियंस है, वो क्या करेंगे, अपना कंटिनेंट के अलावा दूसरे जगह का खोज करना स्टार्ट करेंगे, एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे, दूसरे जगह जाना स्टार्ट करेंगे, दूसरे जगह जा करके वहां कब्जा करेंगे। कब्जा करने के बाद वहां के जो मूल निवासी है ना, उनको एकदम क्या कर देंगे, एकदम विलुप्त टाइप का कर देंगे। और यह चीज आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। इसमें इंडिजिनस का मतलब होता है मूल निवासी, यानी कि अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, वो सीधे निकल रहे हैं, दूसरे जगहों पर जाएंगे। पहले अपने यहाँ का कहानी देखे थे, सभी उन्हीं लोग का कहानी चल रहा था, अब ये लोग दूसरे जगह निकलेंगे। आप इधर अमेरिका गए, नॉर्थ अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, भारत जाएंगे, जगह जगह ये लोग जाएंगे, वहां पर जाकर के राज करेंगे और वहां का रिसोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे। यही पूरा कहानी आपको देखने को मिलता है। और इस चैप्टर का अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली 2 जगह की कहानी देखेंगे। एक देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है, और दूसरा देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का। ये कहानी पूरा का पूरा चैप्टर हमसे 2 ही चीज बोलता है कि यार देखो यूरोपियंस अभी तक तो बिंदास थे, अब क्या कर रहे हैं, ये लोग दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे कंटिनेंट पे जाएंगे और वहां के लोगों को एकदम डिस्प्लेस कर देंगे, वहां के मूल निवासियों को डिस्प्लेस कर देंगे। और इसीलिए ये पूरा चैप्टर 4 चीज पे घूमता है। सबसे पहला नेटिव्स। नेटिव्स मतलब होता है जैसे कि हम यहाँ पर अपने हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो हम अपने हिंदुस्तान के नेटिव पीपल हैं, है ना, हम लोग क्या है, भारतीय हैं, यहीं पर पैदा हुए हैं, तो यहीं के मूल निवासी हैं। अब
हुआ क्या कि मूल निवासी हम अपना मस्त रह रहे हैं, अब बाहर से विदेश से कोई आया, यहां पर रहने लगा और धीरे 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 अपना कब्जा कर लिया और हम लोग को एकदम हटा दिया, साइड में कर दिया। यही चीज जो ये विदेशी आ रहे हैं उनको कहते हैं सेटलर्स, यानी कि बहरे से आके ही कुल सेटल हो जाएंगे हम उनके यहाँ, है ना। सेटल होने के बाद तो भाई जायज सी बात है कि नेटिव लोग को परेशानी होगा, ये पूरा सिस्टम हम समझेंगे। बाहर से आएंगे सब, हम लोगों का रिसोर्सेज जितना है बना हुआ सब सामान इसको इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा करके अपने यहाँ फैक्ट्री में रखेंगे, इंडस्ट्रीज में काम करवाएंगे, तमाम तरीके की चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो नेटिव्स यानी मूल निवासी, सेटलर माने जो बाहर से आया है, विदेश से आकर के जो है हम लोग के यहाँ कब्जा करके रहने लगा है। और दो चीज, हम लोग तो भाई भारतीय वाला कहानी जानते हैं कि कैसे अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी बन करके आते हैं, फिर यहाँ शासन वगैरह चालू करते हैं। वैसे ही ये कहानी दो जगह की है, एक आप नॉर्थ अमेरिका आपको लेकर के चलेंगे और दूसरा आपको लेकर के चलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि अब एक लफ्ज में अगर कह दें आपसे चैप्टर 10 के बारे में आपसे, तो है क्या, यूरोपियंस दूसरे जगह जाएंगे, वहां पर क्या करेंगे, बसना स्टार्ट कर देंगे, कब्जा करना स्टार्ट कर देंगे, और जहां गए वहां के जो मूल निवासी है ना वो एक तरीके से डिस्प्लेस होते चले जाएंगे, अपना साइड में हटते चले जाएंगे। यही पूरी कहानी आप देखेंगे इस चैप्टर में। और दो जगह हम आपको लेकर के चल रहे हैं जहां का कहानी हम देखेंगे, वो एक है आपका नॉर्थ अमेरिका और दूसरा है आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर था, आपको बेसिक हम कहानी बता दिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर के ऊपर लाइन वाइज, मतलब समझिए भावना क्या है। तो देखो यार, अभी तक कहानी जो हमारी वही कहानी है बेसिक सी, कि मूल निवासी लोगों को बाहरी व्यक्ति आकर के डिस्प्लेस कर देंगे, है ना। बाहर से आएंगे, यहाँ पर रहने वाले लोगों को बोलेंगे भैया तुम साइड हटो, हम आके रहने लगे हैं, ऐसा कहानी होगा। और कहाँ होगा, तो दो जगह का कहानी हम देखेंगे, एक आपको लेकर के चलेंगे नॉर्थ अमेरिका में और दूसरा लेकर के चलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ये जैसे पूरा विश्व आप देख रहे हैं, यहां से इन लोगों ने अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। यहां पर तो पहले बिंदास हो गए ये लोग, है ना। बिंदास होने के बाद अब ये एक यहाँ से भैया रास्ता निकाल करके पहुंचेंगे आपके यूएसए में, और दूसरा यहाँ से रास्ता निकाल करके पहुंचेंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में। ये आपका ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पर दिख रहा है और ये आपका नॉर्थ अमेरिका वाला जो पूरा कहानी आपको दिख रहा है। और इसी दो जगह पर ये पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है वो आपको देखने को मिलेगा। अब हम अगर बात कर लें, अब अगर हम आपसे ये बात कर लेते हैं कि ये लोग जाते हैं तो करेंगे क्या। सबसे पहले जो लोग गए इन्हीं लोग को सेटलर कहा जाता है, आप ये बात समझते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका का कहानी पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया का कहानी पढ़ेंगे। कौन यहाँ पर गया था, यहाँ पर जो जा करके सेटल हुआ विदेशी लोग ना, बाहर से ना वो लोग ना, उन्हीं को सेटलर कहा गया है। क्या कहा गया है, सेटलर। और वो थे कौन, तो वो आपके यूरोपियंस थे। कौन था यार, यूरोपियंस थे। यही यहाँ से निकल करके यार नॉर्थ अमेरिका पहुंचेंगे और बाद में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया भी आए ही थे, अलग अलग जगह जा करके अपना कॉलोनीज बनाएंगे। अब आगे बढ़िए, तो देखो कहानी क्या था, कहानी क्या था, अभी हम लोग पढ़ क्या ऊंची रहे थे। अब अगर हम बात करें अपने आपके इधर आ जाइए यूरोपियंस का, तो देखिए यूरोप का क्या कंडीशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, है ना भाई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उन लोग का अपना इंडस्ट्री वगैरह बना रहे थे। अब इंडस्ट्रीज बना रहे हैं तो उनको क्या चीज चाहेगा, अरे रॉ मटेरियल चाहेगा कि नहीं चाहेगा, लेबर चाहेगा कि नहीं चाहेगा। आपको पता था पिछले चैप्टर में लोग विदेश से जाकर के वहां से सामान्य सस्ता में ले आते थे और अपने यहाँ महंगा में बेचते थे। यही चीज ये लोग यहाँ करेंगे। तो ये लोग एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किए, एक्सप्लोरेशन माने खोजना स्टार्ट किए, दूसरे दूसरे देश जाते थे खोज करने के लिए, खोजने के लिए दूसरे देश जाना स्टार्ट करेंगे। तीसरा एक्सपेंशन करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहले इतने में रहते थे अब और जगह जाकर के छिटाएंगे। पहले हम अपने घर में रहे, अब तुम्हारे घर में भी जाके रहेंगे और देखेंगे कौन सी है हल्दी मसाला हमारे खाने लायक, तो हम लेकर के आएंगे। यही यूरोपियंस करते हैं। अभी अपने यूरोप में पूरा सिस्टम संभाले, अब इधर भारत में जाएंगे, उधर ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, इधर अमेरिका में जाएंगे। ये वाला कहानी जो है इनका स्टार्ट होने वाला है। और ये लोग अब क्या करते हैं, कॉलोनीज बनाना स्टार्ट करते हैं, कॉलोनीज बनाना स्टार्ट करते हैं, वहां पर जाकर के दूसरे दूसरे क्षेत्रों को कब्जा करना स्टार्ट करते हैं। और इस चीज को एक चीज कहा जाता है, एक नाम से जाना जाता है, वो नाम है आपका इंपेरियलिज्म। क्या चीज, इंपेरियलिज्म। इसका मतलब क्या है, यूरोपियंस जो थे अब इंपेरियलिज्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसका मतलब क्या है कि अब ये लोग अपने घर से निकल करके दूसरे जगह पर कब्जा करना स्टार्ट करेंगे, एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे। और यही कहानी पहले 10 में भी थोड़ा सा देखे हुए थे, हम बेसिक बता दी। अब देखो क्या होता है ना, 18वें सेंचुरी से बहुत ज्यादा एरिया किसका किसका, साउथ अमेरिका का, सेंट्रल अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का,
जैसे कि अब देखिए आप यहाँ पर मैप में देखिए, जैसे ये पूरा साउथ अमेरिका, उधर नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये पूरा सेंट्रल अमेरिका हो गया। इधर नॉर्थ अमेरिका आपका इधर आ जाता है साउथ अफ्रीका, समझे ना, अफ्रीका सॉरी, ये अमेरिका वाला बात। अब नॉर्थ अमेरिका आपका साउथ अफ्रीका जो हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब जगहों पर 18वीं सेंचुरी के आते आते खत्म होते होते जो है यूरोपियंस जाकर के वहां पर बसना स्टार्ट कर दिए थे, है ना, वहां पर जाकर के ये लोग रहना स्टार्ट कर दिए थे। अब देखिए इसमें जितना भी है, ये जितना नीला नीला लाल पीला पिंक कुल देख रहा है ना, ये जितना है सब हर जगह यूरोपियन जाकर के अपना कब्जा उब्जा बसाए हैं। लाल वाला जितना आपको दिख रहा है ये सब जगह इंग्लैंड के लोग जाकर के बसे हैं। देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया पे पूरा लाल लाल, और इधर नॉर्थ अमेरिका पे पूरा लाल लाल जो आपको सीन देखने को मिलेगा। तो यहाँ यूरोपियन जाकर के बसना स्टार्ट किए। अब ये जो पूरी कहानी हुआ करती थी ना कि इन लोग के बसने से लेकर के वो है क्या, देखो पहले यूरोपियन जाते थे दूसरे जगह जाकर के बसते थे, अब जाकर के दूसरे जगह बस गए तो बसने के बाद वहां कॉलोनीज बनाते थे। कॉलोनीज माने वहां कब्जा करना स्टार्ट करते थे। अब जब कब्जा कर लिए हैं तो वहां का रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट करते थे। जैसे हम लोग के यहाँ कोयला है, हम लोग के यहाँ उधर केरल में मसाला वसाला होता है खूब दबा करके, तो जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करना चालू करेंगे, कॉटन का इस्तेमाल करना लेना चालू किए। अब वो जो रिसोर्सेज लिए हैं वो रिसोर्सेज का ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, उसका बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या करना स्टार्ट करेंगे, बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। और बिजनेस करते करते जब गुरु पैसा वैसा आने लगेगा ना तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वहां पर कर लेते हैं, मतलब कि वहां पर अपना सरकार बना लेते हैं, और सरकार के बाद अपना गवर्नेंस स्टार्ट करेंगे। गवर्नेंस के लिए करते करते हम कहानी देखे कैसा यूरोपियंस अपने क्या मस्ती में थे जी, आ गए, एक्सपेंशन किए, दूसरे जगह जाकर के कब्जा करना स्टार्ट किए। कब्जा करेंगे तो किए क्यों कब्जा, कब्जा इसलिए किए अपना कॉलोनीज बनाए, सेटल हुए, फिर कॉलोनीज बनाए, कॉलोनीज बना करके वहां का रिसोर्सेज इस्तेमाल करना चालू कर दिए। जैसे कॉटन हमारे यहाँ से थे तो ले जाते थे सब, वहां से कपड़ा बना करके बेचते थे तो प्रॉफिट होता था। इसके बाद क्या किए, ट्रेडिंग करना, उसी चीज को बिजनेस करने लगे, तो बिजनेस करने लगे तो पैसा आने लगा। अब पैसा आने लगा तो धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम में भी बढ़ने लगे कब्जा करने, सब सरकार बनाने, और फिर पूरा गवर्नेंस स्टार्ट करते हैं और पूरा का पूरा अपने मुट्ठी में कब्जा कर लेते हैं सब। कब्जा करने के बाद सीन देखिए, कुछ समय तक बहुत ज्यादा परेशान करते थे, और फिर एक समय आता था जहां पर क्रांति रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता था। अब रेवोल्यूशन होता था तो इन सबको मार के भगाया जाता था, ट्रीटी साइन हुआ करता था, और यहीं से फिर लास्ट में हम लोग नेशन वाला अपना बात सब लोग करने लगता है कि यार बहुत हो गया, अंग्रेज आकर के बहुत राज किए, अब हमको खुद का नेशन चाहिए। तो फिर यहीं पर आप रेवोल्यूशन पढ़ते हैं और नेशनलिज्म वाला बात जो है आ जाता है। यही बेसिक कहानी हर जगह की रही है। अपने से निकलेंगे, कुल जगह कब्जा करेंगे, परेशान करेंगे लोगों को, लोग एक लिमिट पे आते आते उपजिया जाएंगे, और फिर परेशान होने के बाद कहेंगे भैया बस हो गया तुम अब निकलो, फिर करेंगे रेवोल्यूशन होगा, फिर नेशनलिज्म वाला भावना अपना देश बना लेते हैं, और आज के समय में सब अपने अपने देश में जगह में मस्त हैं। यही कहानी देखने को मिलता है। अब देखो तीन चीज आप चैप्टर में देखेंगे, अक्सर बार बार सुनेंगे। पहला सुनेंगे इंडिजिनस पीपल, दूसरा नेटिव पीपल, और तीसरा सेटलर्स। इंडिजिनस पीपल का मतलब होता है मूल निवासी, जैसे आपका चैप्टर का नाम है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस का मतलब है मूल निवासी, जो जहां पर पैदा होकर के रह रहा है वो मूल निवासी हो गए थे इंडिजिनस, और इनको डिस्प्लेस कौन कर रहे हैं, अंग्रेज आकर के, सेटलर्स। नेटिव पीपल का बात करें तो आप भारत में पैदा हुए हैं तो आप भारत के नेटिव पीपल हैं, जो जहां पैदा होकर के रह रहा है वो वहां का निवासी नेटिव होता है। आगे बात करें सेटलर्स, तो बाहर से कुल आके जो बसते हैं उनको कहते हैं सेटलर्स, है ना। आपके यहाँ पड़ोसी में कोनो बाहर से आकर के बस जाए तो वहां अगर सेटलर्स हैं, आकर के सेटल हो गए। तो ये कहानी आप देखते हैं। तो चलिए आपको ऐसा हम बताएं, पहले नॉर्थ अमेरिका का कहानी देखेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया का। तो आइए फटाक से नॉर्थ अमेरिका का कहानी देखते हैं और बढ़ते हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका की तरफ। देखो क्या है, ये सब आ रहे हैं, सब शहर से आकर के अपना जो इधर बसना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने नॉर्थ अमेरिका का। अब आ जाइए, सबसे पहले इसका जियोग्राफिकल कंडीशन देखिए। तो आपके आर्टिक सर्कल से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पूरा जो कहानी है वो इनका है, किनका, नॉर्थ अमेरिका का। पैसिफिक ओशन से लेकर के अटलांटिक ओशन तक वाला जो इनका पूरा कब्जा है वो आप देख सकते हैं कि कहां से कहां तक ये है। आगे बात करें तो इसके वेस्ट में गए तो इसके वेस्ट में रॉकी माउंटेन से लेकर के एरिजोना नेवादा का डेजर्ट जो है वहां तक का इलाका पूरा यहाँ का है। अगला अगर ईस्ट में जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के, तो जो ग्रेटर प्लेन्स हैं, लेक्स हैं, वैलीज हैं, किसकी, मिसिसिपी की, और एपेलियन जो है माउंटेन है, वो सारा चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है।
आगे बढ़िए। तो अब थोड़ा सा बात यहाँ पर आ जाता है नेटिव्स का। देखो यार, हम लोग नॉर्थ अमेरिका गए, पहले वहाँ का माहौल समझे कि कहाँ है क्या, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है ना, कहाँ से कहाँ तक है, ये तो समझ गए। अब आ जाओ नेटिव्स पे। वहाँ जो लोग मूल निवासी रह रहे थे ना, वहाँ के मूल निवासी अपना ग्रुप में रहा करते थे, झुंड में रहा करते थे। कहाँ रहा, अरे देखो यार, सिविलाइजेशन हुआ था हर जगह का, तो लोग कहाँ रहना पसंद करते थे? नदी के किनारे रहते थे। कहाँ रहते थे? नदी उदी के किनारे अपना रहना पसंद करते थे, वहीं पर अपना बिंदास रहा करते थे, समझे ना। तो ये कहानी, अब जैसे देखिए, वही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग यूरोप में पहले थे, अब यूरोप से ये लोग नॉर्थ अमेरिका निकले, और यूरोप से ही ये लोग इधर आकर के ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। यही सीन आपको देखने को मिलता है। अब तो ये लोग ग्रुप में रहते थे, रिवर वैलीज के किनारे रहा करते थे। क्या करते थे यार? मछली, मीट उट जो है ये लोग अपना खाते पिया करते थे ना, मछली उछली मीट उट खाते थे। और ये लोग खेती किया करते थे, वेजिटेबल का और मेज का। ठीक है, दो चीज ये लोग जो है ये लोग कल्टीवेशन किया करते थे, दो चीज का। आगे बढ़ा जाए तो इन लोग का किंगडम और एम्पायर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, है ना। ये लोग कोई राज वगैरह ये सब नहीं बनाया करते थे। ये लोग के दिमाग में कोई जमीन को कब्जा करना, ऑन करना, ये सब इन लोग के दिमाग में नहीं था। यानी कि किंगडम उंगडम में इंटरेस्ट नहीं था यहाँ के नेटिव पीपल्स को। ठीक है ना, यहाँ के जो ये देखिए, ये जो नेटिव पीपल है ना, इन लोगों को कोई किंगडम वगैरह में उतना इंटरेस्ट नहीं था कि हम अपना राजशाही बनाएं, ये करें वो करें, राज करें। इसमें इन लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं था। जमीन को कब्जा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लैंग्वेज तो भाई यहाँ पर रिटन तो थी नहीं, लेकिन हाँ स्पोकन लैंग्वेज यहाँ पर इन लोगों की जो थी वो थी, है ना। रिटन लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन क्या भाई स्पोकन लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिलती थी। ये लोग बड़ा स्किल्ड क्राफ्टमैन थे, है ना। क्राफ्ट के क्षेत्र में बड़ा स्किल इन लोग का था। ये लोग क्या बनाते थे? मस्त मस्त सुंदर सुंदर कपड़ा उपड़ा, टेक्सटाइल्स वाला जो चीज़ है ये लोग बनाया करते थे। क्लाइमेट को, लैंडस्केप को समझने का बड़ा बढ़िया इन लोग का जो है अनुमान हुआ करता था ना, सब कुछ समझते थे। ठीक है, ये इन लोग के बारे में बताया जा रहा है, मूल निवासियों के बारे में बताया जा रहा है। ये लोग यूरोपियंस जब आए ना यहाँ पर, तो ये लोग ऐसे गुस्सा आके नहीं कि कहाँ आए हो, हमारे के हमारे के दूर देंगे देंगे, ऐसे नहीं थे ये लोग, है ना। और ये लोग क्लाइमेट और लैंडस्केप्स के भी बारे में जो है अच्छा समझ रखते थे, है ना। तो ये बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेटिव लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जो वहाँ पर मूल निवासी हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे देखा जाए तो ये लोग भाई साहब हर चीज़ अपना खाना पीना में, मतलब कहाँ रहते थे, रहन सहन खाना पीना इन लोगों का कैसा था? देखो, किनारे रहते थे, ऐसे नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे उनको मछली वगैरह, मीट वगैरह आराम से मिल जाया करता था खाने पीने के लिए, है ना। तो बेसिकली रह कैसे रहे हैं, सहन कैसा है उनका, ये सब सारी चीज़ हम देख रहे हैं। ये लोग क्या करते थे? मस्त एकदम क्राफ्टमैन थे। देखिए, बढ़िया बढ़िया एकदम सुंदर सुंदर टेक्सटाइल्स का जो है लोग डिजाइन किया करते थे। ये सारी चीज़ें लोग करते थे। और इनके बारे में हम लोग बात किए तो ये लोग किंगडम एम्पायर की में चर्चा नहीं रखते थे, जमीन उन्ना रखने का उतना ये लोग नहीं ध्यान में दिया करते थे। तो ये बेसिक बात है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़िए। तो अब जो मेन कहानी यहां पर स्टार्ट होता है कैसे, कि जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए, जब वो यूरोपियंस जब यहाँ पर आते हैं, तो ये लोग एक वेलकमिंग नेचर से उनसे मिलते हैं। ऐसा नहीं क्या कहे आ गए हमारे यहाँ मारो भाग जाइए, ऐसा वाला नहीं था। मतलब वेलकमिंग नेचर, बिंदास मिला करते थे, एकदम फ्रेंडली होकर के वहाँ पर रहा करते थे। अब यहाँ पर उन लोग का गैदरिंग्स हुआ करता था, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे। किससे किससे? जैसे कि ये लोग कहाँ किससे एक्सचेंज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। अगर हम बात करते हैं इन लोगों का, तो ये लोग एक्सचेंज किया करते थे उन लोगों से, ठीक है ना। यूरोपियन लोगों से क्या किया करते थे? अपना एक्सचेंज किया करते थे ये लोग सामानों का, ठीक है। तो एक्सचेंज वगैरह भी करते थे। साथ साथ में उनको रिटर्न में क्या मिलता था? ब्लैंकेट मिल गया। वो लोग मतलब यूरोपियंस इनको क्या देते थे? ब्लैंकेट दे देते थे, लोहे का बर्तन दे देते थे, बंदूक बंदूक। एल्कोहल जो है सबसे चौचक चीज जो लोग उनको थमाए, है ना, किलो चच्चा पिया करो एकदम मस्त। और ये लोग हो गए एडिक्टेड एल्कोहल से, ठीक है। क्या हुआ? वो लोग तो भैया रिटर्न में दारू दे दिए, अब ये लोग एडिक्टेड हो गए। अब जानते हैं कितना खतरनाक एडिक्शन है उनका। अब जब ये लोग दारू दिए उन सबको, वो लोग हो गए एडिक्टेड। अच्छा, ये लोग भी टोबैको दिए थे, तो टोबैको से वो सब भी जो है, टोबैको के बारे में भी यहाँ पर है ना, कि सुरती उड़ती भी दिए थे, तो सुरती से भी लोग एडिक्टेड हो गए थे जो यूरोपियंस है। अब चूंकि अल्कोहल से ये लोग एडिक्टेड हो गए, और अल्कोहल देने में एडिक्शन बढ़ गया गुरु, तो एडिक्शन बढ़ते ही वो लोग टर्म और कंडीशन लगा दिए, और बिजनेस करने के लिए धीरे 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 वहां से स्टार्ट करना चीजों को
मतलब अपने हाथ में लेना, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि चालू कर दिए। तो सीन समझ रहे हैं ना, कितना नेटिव लोग सही थे, अपना बिंदास। अब अगर नेटिव लोग के बारे में आपसे कोई भी पूछे ना, तो उसको चट से समझा दीजिए कि देखो यार, हम लोग बात कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका का बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में अगर हम लोग नेटिव्स का बात करें तो ये लोग अपना नदी के किनारे उनारे मस्त वैली में रहा करते थे, मछली मुर्गा खाया करते थे बिंदास तरीके से। अगला चीज, ये लोग क्राफ्ट में बहुत ही माहिर थे, डिजाइन टेक्सटाइल्स वगैरह करते थे। इन लोगों का कोई भी मन नहीं था कि ये लोग किंगडम बनाएं, एम्पायर बनाएं। इन लोग का कोई भी इच्छा नहीं था कि ये लोग जमीन हड़पें, जमीन जायदाद बनाए, कोई भी नेचर नहीं था। ये लोग थोड़ा सा जानवरों को बस अपना काम भर के लिए ही शिकार करते थे, नेचर को इस्तेमाल बस अपने काम भर के लिए ही करते थे। लेकिन यूरोपियंस आए तो फिर प्रॉफिट कमाने के लिए करने लगे। तो ये सारा चीज अभी हम बेहतरीन कंपैरिजन करते हैं यूरोपियंस और नेटिव्स लोगों में, और हम कहाँ के मूल निवासियों का बात कर रहे हैं। तो फिर से हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं आपके यहाँ का नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासियों का चर्चा कर रहे हैं। अब थोड़ा सा देखिए, बात को ध्यान समझिए। इन लोग का जब एक्सचेंज होता था तो यहाँ से लोग रिसोर्सेज ले जाते थे, और रिटर्न में इन लोगों को कंबल दे दिया, बर्तन का लोहे का बर्तन दे दिया, बंदूक वगैरह दे दिया, अल्कोहल दे दिया, अल्कोहल से एडिक्शन करवा दिया, और इसके वजह से अपना टर्म एंड कंडीशन धीरे धीरे रखने लगे लोग। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या सीन हुआ धीरे धीरे, इसको इस चीज को ध्यान समझिए। अगर हम यूरोपियंस का बात करते हैं, किसका, यूरोपियंस का बात करते हैं, और अगर हम नेटिव्स का बात करते हैं, तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो उनका कैसा नेचर है और यूरोपियंस का कैसा नेचर है, इसे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर आकर के। अगर हम लोग यूरोपियंस के बारे में बात करते हैं तो यूरोपियंस अपने आप को सिविलाइज्ड मानते थे। यूरोपियंस सिविलाइज्ड थे। सिविलाइज्ड क्यों थे? क्योंकि उनको लैंग्वेज आता था, पढ़े लिखे थे, है ना, साथ में भाई रहन सहन शहरीकरण वहाँ पर हो चुका था, और उसके बाद रिलीजन वगैरह वाला चीज़ वहाँ पर देखने को मिला था। तो इससे ये लोग सिविलाइज्ड थे। लेकिन अगर नेटिव्स का हम लोग बात करें तो नेटिव्स जो थे क्या थे, अनसिविलाइज्ड थे। उनका कहना था यूरोपियंस का कि नेटिव सिविलाइज्ड नहीं थे, इन लोगों को पता ही नहीं था कैसे रहते हैं, ये सारा चीज़ इन लोग को थोड़ा सा नहीं पता था। ये किसका कहना था? आपके यूरोपियंस का। आगे बात किया जाए तो जो ये लोग एक्सचेंज करते थे ना आपस में कि भाई हम तुमको कुछ सामान दिए, उसके बदले आप हमको दिए, तो जो बेचारे नेटिव लोग हैं, जो बेचारे वहाँ के मूल निवासी हैं, वो क्या समझते थे, ये सब उपहार है, ये सब गिफ्ट है जो कि हम लेन देन कर रहे हैं। इसको वो लोग गिफ्ट के तरीके से माना करते थे, है ना। वो जो सामान एक्सचेंज हो रहा है उसको लोग गिफ्ट मानते थे। लेकिन यूरोपियंस क्या समझते थे कि अरे यार इसको तो लेना है, ये तो प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट की तरीके से वो लोग देखते थे। बहुत सारे बेवर्स को मार दिए, काहे लिए भैया? फर्ज के लिए। ये लोग बहुत ज़्यादा जो है जानवरों को मारते थे उन लोगों से सामान निकालने के लिए, है ना। आगे बढ़े तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को ये लोग मारे हुए हैं। काहे लिए? बहुत ज़्यादा जंगली जानवरों को ये लोग मार देते थे। किस लिए मार देते थे? क्योंकि वो लोग आ जाते थे इन लोगों के फार्म में, है ना। ये लोग अपना फार्म बना करके है, जंगली जानवर इनको परेशान करते थे तो ये लोग उसको गोली मार दिया करते थे। फिर आगे चल करके जो लोहा वाला तरवा आप लोग नहीं देखते हैं, है ना, लोहे वाला तार इंट्रोड्यूस हो गया, तब इन लोग को थोड़ा सा आराम हो गया। हम नहीं देखते खेतों के किनारे लोहे वाला कटीला तार बांध देते हैं, चौक चौक निकला रहता है, तो वो फिर इन्वेंशन उसका हो जाता है, तो ये लोग को फिर टेंशन नहीं होता है। आगे बढ़े तो ये लोग सोचते थे कि हम जंगल को क्या करें, कॉर्न फील्ड में बदल दें, है ना, खेती के लिए जंगल वंगल काट करके मस्त। मतलब देखो यूरोपियंस का बेसिक नेचर क्या था, कोनो सामान को एकदम इस्तेमाल करके वहां पर पैसा कमाना है। लेकिन वहां के मूल निवासियों को क्या विचार था कि वो लोग मतलब सीधे साधे लोग हैं यार, उन लोग को गिफ्ट मान करके अपना चीज़ एक्सचेंज करते थे, गिफ्ट मान करके चीज़ एक्सचेंज करते थे। साथ में उनको मार्केट का कोई आइडिया नहीं था कि मार्केट एक्चुअली में होता क्या है ना। मार्केट वोट से उन लोगों को कोई मतलब नहीं था, उन लोगों को पता नहीं था एक्सचेंज करके पैसा वैसा कमाना, ये सिस्टम उनको जानकारी नहीं थी। और साथ साथ में वो लोग जो लालच जो यूरोपियंस दिखा रहे हैं ना, उससे खुश नहीं थे। जो लालच दिखा रहे थे अपना जंगल को काटना, यूरोपियंस जो है कि जानवरों को मारा करते थे प्रॉफिट के लिए, ये जितना लालच उनका देख करके वहाँ के मूल निवासी खुश नहीं थे उन सब सारी चीज़ों से। आगे बढ़े तो मूल निवासियों को एक डर हुआ करता था, एक अफ्रेड वो हुआ करते थे। डर हुआ किस चीज़ का करता था कि अगर हम जानवरों को परेशान करेंगे, अगर हम जानवरों को मारेंगे, नेचर को हानि पहुँचाएंगे, तो एक न एक दिन ये सारी चीज़ें हमसे नेचर वापस भरवाएगा। एक न एक दिन वो सारे जानवर जो है किसी ना किसी फॉर्म में हमसे बदला लेने का कोशिश करेंगे। होता ही है जैसे डरते हैं आदमी, नहीं तो वो वाला भाव कि नहीं भाई हमसे हमारा जो है कि कर्म अच्छा नहीं है, बुरा होगा फिर, ठीक है। वो कभी भी जंगल को, जंगली जानवरों को हानि पहुंचाने का नहीं सोचते थे, बस अपने काम भर के लिए एक्सेसिव यूज जो होता है ना उन्हें करते थे, कि फालतू नुकसान वो लोग ऐसा काम नहीं किया करते थे। और लेकिन अगर इधर हम लोग यूरोपियंस का बात करें तो वो तो बस खाली प्रॉफिट के लिए मरे जा रहे हैं, बस उनको क्या करना है, मार्केट के लिए प्रॉफिट कमाना है। और आगे बात करें
तो जितना भी सामान ये लोग मिलता था, जैसे कि देखो एक्सचेंज कर रहे हैं, उस सब बेचारे उपहार मान के एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उसको सामान मान करके एक्सचेंज कर रहे हैं, और उसी सामान का मेन उद्देश्य इनको बस प्रॉफिट कमाना हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये लोग सामान को क्या करते थे, यूरोपियन मार्केट में बेच करके पैसा वैसा कमाते थे, उन बेचारों को तो मार्केट से कोई मतलब है नहीं था। तो ये सीन हम देख रहे हैं किसका, नेटिव लोगों कैसे हैं, है ना, कैसा आपके यूरोपियंस हैं और कैसा आपके जो मूल निवासी है वहाँ के। तो हम देख क्या रहे हैं, सिंपल से यार बताओ मूल निवासियों के बारे में, जानी तो गए हो ना मूल निवासी कैसे हैं। अपना बिंदास खाते पीते थे, नेचर प्रेमी टाइप थे, है ना, उतना नहीं जो है इन लोग को परेशान किया करते थे, जानवरों से उतना नहीं मारा करते थे। लेकिन यूरोपियंस देखो बस फायदे के लिए जंगल काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा सीन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये छोटा सा कंपैरिजन था, इसको आप मिटाइए, है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार टॉपिक वाइज नोट कर लीजिए। इसको मिटाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी थोड़ा सा यहाँ का कैसे क्या होता है उसका सीन समझते हैं। नोट जरूर बनाते रहिएगा। साइड हट रहे, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक लाइन में अगर आपको पूरा कहानी समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि यूरोपियंस जब घुसे कहाँ से। अब देखो, जैसे कि अगर हम ये बात कर रहे हैं, हमारा ये जो पूरा दुनिया है, क्या है भाई, दुनिया है, यहाँ पर यूरोपियंस ठीक अपना यहाँ से निकले। जब वो लोग अपना यहाँ पर जो पूरा व्यवस्था टंच कर लिए गुरु यूरोप में, तब ये लोग निकले कहाँ, बाहर निकलना स्टार्ट किए एक्सपेंशन के लिए। कहाँ निकलना स्टार्ट किए, बाहर धीरे धीरे निकलना स्टार्ट किए एक्सपेंशन करने के लिए, अपने बढ़ाएंगे चीज़ों को बढ़ाने के लिए। वहाँ से हम एक कहानी देख रहे हैं कि इकुल यहाँ से कहाँ घुसते हैं, नॉर्थ अमेरिका में घुसते हैं। ये वाला पूरा कहानी कवर करते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका वाला बात, सेंट्रल अमेरिका वाला बात और साउथ अमेरिका वाला बात जो है, ये पूरा कहानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों जगह पर धीरे धीरे ये लोग कॉलोनीज बनाने स्टार्ट कर दिए थे। अफ्रीका में धीरे धीरे यहाँ तो पूरा टुकड़ी टुकड़ी करके बांट दिया गया था। इधर बढ़िए तो एशिया में हम लोग के यहाँ जो साउथ एशिया कहलाता है पूरा इंडिया वो वाला कहानी, और इधर ऑस्ट्रेलिया में आकर के पूरा कब्जा करने लगे। यहाँ से रिसोर्सेज उठाते थे और अपना फायदा करते थे। इस चैप्टर में दो जगह की कहानी देख रहे हैं हम लोग, एक नॉर्थ अमेरिका की और एक ऑस्ट्रेलिया की कहानी देख रहे हैं। बेसिक इंडिया वगैरह का तो आपको पता ही है। अब नॉर्थ अमेरिका में जो नेटिव्स रहा करते थे लोग घुसे, नेटिव्स कैसे थे वो आप लोग देख लिए, मूल निवासी कैसे थे। यूरोपियंस क्या एम लेकर के घुसे ये हम लोग देख लिए। अब यही चीज पे चर्चा धीरे धीरे और गहराई में जाएगा, इसको फटाक से नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप अपने कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा कनाडा और यूएसए के बारे में कि यहाँ पर धीरे धीरे इसका इमरजेंस कैसे होता है, चीज़ें कैसे आगे चल करके यहाँ पर यूएसए और जो है कनाडा कैसे इमरजेंस में आता है, ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं। अब 18th सेंचुरी के अंत में जाते जाते कनाडा और जो यूएसए है आपका वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। ये है कनाडा, ठीक है, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो है यूएसए, और इस वाले में देख रहे हैं तो ये हरा वाला कनाडा है आपका पूरा और नीला वाला पूरा जो है यूएसए है। अब धीरे धीरे ये एग्जिस्टेंस में आना स्टार्ट हो गए हैं 18वीं शताब्दी के अंत में आते आते। ये थोड़ा सा कम लैंड जो है कहाँ पर, अब आपके इस इलाके में, किस इलाके में, साउदर्न इलाके में थोड़ा सा जो है कि कम इलाका है, मतलब उतना ज़्यादा आप एक तरीके से पूरा देख रहे हैं ना, उस समय उतना ज़्यादा इन लोग के पास जो है लैंड ऑक्युपाई ये लोग नहीं करते थे। अगर हम लोग साउथ में जाते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग इधर साउथ में आपके इस साइड जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, तो वो आगे चल करके फ्रांस से जो है एक लुजियाना परचेस होता है और वो पूरा एरिया वो ऑक्युपाई करते हैं। आगे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये वाला जो एरिया है साउदर्न एरिया में है, ठीक है ना। ये वही मैप है जहाँ पर देखिए इधर मैक्सिको हुआ करता था और इधर आइए तो लुजियाना परचेस जो हुआ किससे हुआ, फ्रांस से हुआ। तो ये एक बड़ा जो है यहाँ पर आकर के जुड़ता है इनमें। आगे बढ़े तो जो अलास्का परचेस होता है किससे, रसिया से। यहाँ पर जो आप सीन देख रहे हैं वो फिर यहाँ से आकर के ये चीज़ इसमें ऐड होती है, ये आपको देखने को मिलता है। और साउदर्न यूएसए मैक्सिकन वार के बाद जो साउदर्न यूएसए है खूब मारा मारी चला, ठीक है ना, बहुत सारा झगड़ा उगड़ा चला। उसके बाद जो हम देखते हैं कि जो साउदर्न एरिया है ये आकर के इससे जुड़ता है आपके मैक्सिको से। धीरे धीरे करके कहने का क्या मतलब है कि आपका यूएसए और कनाडा जो है किसमें आ रहा है, इमरजेंस में आकर के आपको देखने को मिल रहा है। जो साउदर्न पार्ट है आप इधर देख रहे हैं, ये सब आकर के इसमें जो है जुड़ता है धीरे धीरे, है ना। तो तीन चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, एक आपका लुजियाना परचेस, दूसरा अलास्का कहाँ से लिया गया, रसिया से, और तीसरा जो है आपका ये मैक्सिकन वार के बाद चौचक मार और हुआ, उसके बाद ये वाला एरिया यहाँ पर इसमें ऐड होता है। तो कैसे ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आ रही हैं ये यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब जो है अमेरिका के लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा बदलाव आने को देखता है,
19th सेंचुरी में आते आते। वो चेंजेस क्या है? सबसे पहले तो बहुत ड्रेस्टिकली बदलाव होता है, एकदम चौचक तरीके से 19वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर? आपके ये इधर अमेरिका के सीन में, नॉर्थ अमेरिका के सीन में। क्या हो रहा था कि अब यहाँ पर बाहर से लोग आना स्टार्ट कर दिए। देखिए क्या है, समझिए बात को ध्यान से। अगर हम बात कर रहे हैं आपके यहाँ का, ये वाला पूरे इलाका का बात कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ पर 18th सेंचुरी में तो ये लोग आपस में ज़्यादा स्टेट लेकर के यूएसए और कनाडा इमरजेंस में आ गया, है ना। अब क्या हो रहा है कि 19th सेंचुरी में धीरे धीरे एक सीन क्या हुआ करता था इधर कि हम लोग के यहाँ तो जैसे कि हम लोग के पिताजी का प्रॉपर्टी आपके नाम आ जाएगा, है ना, मतलब वो ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ का ये सिस्टम चलता है। लेकिन उधर ऐसा नहीं है, जो पिता का वो पिता का है, लड़कों को उनका खुद बनाना पड़ता था। अब क्या है कि यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे इमरजेंस में आ रही थी, तो लोग दूर दूर से अपना कहाँ पर आना स्टार्ट कर दिए, यूरोप के कई पार्ट से, यहाँ पर स्वीडन से लेकर के, जर्मनी से लेकर के, ठीक है ना, यहाँ से अपना ये लोग जो है इधर आना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। स्वीडन, आपका यहाँ पर इटली भी है, जो अगर इटली से भी यहाँ पर लोग आना स्टार्ट कर दिए और यहाँ पर जो है जमीन उमीन खरीदना स्टार्ट कर दिए। क्या हुआ कि जो पिता का प्रॉपर्टी वो लोग तो रख नहीं सकते थे, तो उनको खुद का अपना जमीन बनाना पड़ा। अब उधर तो भाई सीन अजीब था, तो ये लोग इधर बढ़ने लगे, इधर वहाँ से निकल करके यहाँ पर आकर के जो है जमीन वगैरह लेना स्टार्ट करने लगे। ये सीन देखने लगा। कौन कौन थे भाई? जर्मनी के लोग थे, स्वीडन के लोग थे, आपके इटली के लोग थे, वहाँ से आते थे, जो कि अपना खुद का जमीन जो है खो चुके थे। याद है ना, वहाँ पर वो सब चल रहा था, इनलार्जमेंट जो चल रहा था, इनक्लोजर हुआ करता था, जो कि दूसरों का जमीन खरीद रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर आते थे और यहाँ पर आकर के एग्रीकल्चर डेवलप करते थे, जमीनों को खाली करके चौचक तरीके से, मतलब देख नहीं रहे, आकर के ये लोग सेटल हो रहे हैं। सबसे पहले तो कहाँ पर आकर सेटल हो रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका में आकर सेटल हो रहे हैं। ये पूरा जो इलाका आपको दिख रहा है, यहाँ पर आकर के ये लोग सेटल हो रहे हैं, और सेटल होने के बाद ये वहाँ पर खेती वगैरह करना स्टार्ट कर रहे हैं। किस चीज़ का खेती करते हैं? दो चीज़, चावल का और जो कॉटन आप देख रहे हैं उसका खेती ये लोग करना स्टार्ट करते हैं। वो लोग यहाँ पर माल पैदा करते हैं और जाकर के यूरोपियन मार्केट में बेचा करते थे। इससे क्या हो रहा है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है, और प्रॉफिट के लिए ही गुरु सब काम हो रहा था वहाँ पर, ठीक है। धीरे धीरे जब वो रहना स्टार्ट कर दिए, तो शेर को और बाकी एनिमल्स को वो लोग मारना स्टार्ट कर दिए, किलिंग स्टार्ट कर दिए, हंटिंग स्टार्ट कर दिए। क्यों? अपना फार्म को बचाने के लिए। असल में क्या होता था, मान लीजिए आप कहीं जंगल वंगल टाइप में रख रहे हैं, अपना फार्म में रह रहे हैं, और फिर जानवर आ जाते थे, क्योंकि भाई वो परिचित तो है नहीं ना उस समय, तो अब आ जाते थे तो उनको मार देते थे सब। लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके 1873 में जा करके, जब आपका ये वो जो तरवा वाला, लोहा वाला तरवा नहीं होता है, एकदम मोड़ा मोड़ा चुक चुक निकला रहता है, वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो उसे बिछा दिया करते थे, किनारे किनारे गेड़ दिया जाता था लोहा वाले तरवा से, है ना। तो वो चीज़ें हो गई, जिससे क्या होगा, ये लोग सिक्योरिटी इन लोग को थोड़ा सा महसूस हुआ। अब आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर नया सिस्टम स्टार्ट हो जाता है स्लेव ट्रेड का। देखिए कहानी समझिए क्या है कि आपके भाई साहब, हम बात कर रहे हैं कहाँ का, ये पूरा नक्शा हम कहाँ का बात कर रहे हैं, आपके नॉर्थ अमेरिका का बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या सीन था, लोग यूरोप से आकर के यहाँ पर खेती वगैरह वगैरह चालू करना किए। अब यहाँ पर जो स्लेव्स हुआ करते थे वो तो भाई यहाँ के प्लांटेशन में काम कर रहे थे, लेकिन एक समय भारी संख्या में इन लोग का मृत्यु हो गया, जो कि यहीं ये लोग काम करते थे। फिर ये लोग क्या किए कि आपके साउथ अफ्रीका से जो है लोगों को स्लेव्स बना करके यहाँ पर लाना स्टार्ट कर दिए। क्या किए? स्लेव ट्रेड चलना स्टार्ट हो गया। अफ्रीका से भारी मात्रा में लोग यहाँ पर लेकर के आते थे और यहाँ पर जाके मजदूरी अपना वो है करवाया करते थे। ये सीन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक स्लेव ट्रेड यहाँ पर चालू होने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि काम करवाना था। असल में हुआ क्या करता था कि उस साइड भी रेगिस्तान टाइप का जो है सीन देखने को मिल जाता था आपके इधर ए वाले एरिया में। तो अभी लोग तो काम कर नहीं पाते थे, काम नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए इन लोग को स्लेव जो है लाना स्टार्ट कर दिए थे लोग। कहानी देखिए, अब ये जो यूरोपियंस थे वो क्या कर रहे थे, साउदर्न रीजन में काम नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति गर्म थी, ठीक है। अब वहाँ के जो मूल निवासी थे, जो कि कहाँ रहते थे आपके अमेरिका में, वो तो पहले स्लेव की तरह काम करते थे, लेकिन एक समय में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो प्लांटेशन में काम करने वाले लोग गुजर गए, मर गए। उसके वजह से जो स्लेव्स को साउथ अमेरिका में कहाँ से लाया जाना स्टार्ट कर दिया गया? अफ्रीका से। वही आप देखें कि अब जो स्लेव्स हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं? अफ्रीका से यहाँ दोनों जगह पर आना स्टार्ट हो गए। ये सीन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात किया जाए
तो फिर धीरे धीरे भाई जब स्लेवरी स्टार्ट होने लगी तो आगे चल करके काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए गए एंटी स्लेव ट्रेड वालों के द्वारा कि नहीं भाई ये सब स्लेवरी वगैरह नहीं चलेगा, इसको बैन करिए। तो फिर जाकर के आगे देखते हैं 1861 से 1865 के बीच में आकर के बहुत सारे स्टेट में जो दोनों समुदायों में झगड़ा हो गया। जो स्लेवरी चाहते थे, कौन चाहता था, जिसको आराम चाहिए वो स्लेवरी चाहता था, और जो स्लेवरी के अगेंस्ट है कि नहीं भाई स्लेवरी वगैरह तो नहीं होगा, तो दोनों के बीच में एक तरीके का झगड़ा स्टार्ट हो गया। और एट लास्ट जाते जाते है ना कि नहीं भाई हमें स्लेवरी नहीं चाहिए, एट लास्ट जाते जाते आपका जो स्लेवरी को अगेंस्ट थे उनके बीच में झगड़ा हुआ, और जो चाहते थे कि भाई ये बैन हो जाए उन दोनों के बीच में चौचक झगड़ा देखने को मिला। और फाइनली जाकर के स्लेवरी जो है वो एबॉलिश्ड होता है। कब? फिर लास्ट में जाते जाते आपका जो स्लेवरी है इसको एबॉलिश कर दिया जाता है। लेकिन जो लोग वहाँ पर आकर के माइग्रेंट्स हुए थे ना, जैसे जो भी अफ्रीका वगैरह के लोग आकर के जो माइग्रेंट्स हुए थे, वो फाइनली जाकर के 20th सेंचुरी में, कब? 20वीं शताब्दी में जाकर के, देखो यहाँ पर ये लोग स्लेवरी तो एबॉलिश हो गया है ना भाई, जो भड़ुआ मजदूरी टाइप है, जो गुलाम वाला कहानी था वो तो एबॉलिश हो गया, लेकिन वो जो लोग माइग्रेट करके आए थे उनका क्या होगा? अरे उनको भी तो कुछ होगा ना यार, कुछ करना तो पड़ेगा ही ना। तो वही चीज जाकर के एट लास्ट 20th सेंचुरी में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, जो अफ्रीका से आए थे स्लेव बनने के लिए, भाई बंद तो हो गया, लेकिन जो माइग्रेंट्स थे उनका क्या होगा? वो जाकर के फाइनली 20th सेंचुरी में सिविल लिबर्टीज वाला जो कहानी है उसमें थोड़ा सा ये जो युद्ध चलता है उसमें जीतते हैं, तब जाकर के उनको जो है समान अधिकार जो है उनको देखने को मिलता है ना। तब ये वाला सीन उनको देखने को मिलता नहीं, तो हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं ब्लैक वाइट वाला झगड़ा जो है वहाँ पर सीन होता है। तो अब जाकर के कहीं 20th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें जो सिविल लिबर्टीज है उनको देखने को मिलता है। अब यहाँ से कहानी हमारी आगे बढ़ेगी। अब हम जाकर के आगे तो सब बात करेंगे कि जो वहाँ के नेटिव लोग हैं वो कैसे अपना ज़मीन धीरे धीरे खोना स्टार्ट कर दिए थे, कैसे उन लोग को ज़मीन से निकाला जाने लगा था। क्योंकि देखो भाई स्टार्टिंग में वो तो पहले हल्का सा घुसे ना, अब धीरे धीरे वहाँ पर खदेड़ना इन सबको स्टार्ट करते हैं। और कैसे ये लोग क्या करने लगे कि जबरदस्ती ट्रीटीज साइन होने लगी। सुनो ध्यान से, क्या हो रहा है, अब जो यहाँ के लोग हैं, इन लोगों से क्या करने लगे लोग कि जबरदस्ती जानबूझ करके, ठीक है ना, धोखे में रख करके पेपर पे ट्रीटी पे साइन करवाने लगते थे। और साइन करवा करके भैया जमीन से बोलते थे कि नहीं ये तो हमें जमीन हमारी हो गई। अब दूसरी चीज, जबरदस्ती उन लोगों से उनका जमीन बेचवाते थे बहुत ही सस्ते दाम पे, इसीलिए ना कुल आकर के यहाँ बस रहे हैं। सस्ते दाम पे जबरदस्ती उनको धोखा दे करके, ठीक है, आंख में धूल झोंक करके एकदम समझ जाओ जमीन वमीन कब्जा कर लेते थे। ये कहानी था। यूरोपियंस जो है कि एकदम चीटिंग करते थे उन लोग से ना, प्राइस बहुत कम दिया करते थे। धीरे धीरे वो लोग एकदम साइड में खेदे जाने लगे, पैसा सब लोग करने लगा। यहाँ पर जमीन का हम बात करते हैं तो एक देखो असल में वो लोग क्या कहते थे ना कि नेटिव के बारे में आपको जैसे बताया, मूल निवासी, वो लोग जमीन के उतना मतलब लालची टाइप के नहीं थे वो लोग। तो इन लोग का क्या कहना था कि यार उन लोग को अपना समझे में नहीं आ रहा है कि रिसोर्सेज है तो वो लोग उनके काबिल नहीं है, ऐसा वैसा करके उनसे ज़बरदस्ती अपना साइन उन करवा करके जो है उन लोग को भेजने लगे। यहाँ पर एक कहानी आपके चिरोकी ट्राइब्स की जो है देखने को मिलती है। इनकी क्या कहानी है, इनकी थोड़ी सी कहानी हट करके आती है। क्या है सॉरी, जॉर्जिया में ये जो ट्राइब थी वो रहती थी। इनकी छोटी सी कहानी हमें देखने को मिलती है। वो क्या है कि ये जो वहाँ पर जो सिस्टम था वो स्टेट लॉ से चलता था, ठीक है, लेकिन इन लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। ये ट्राइब के लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। तो बोले भाई कहाँ नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि इन लोग को वो सब समझते थे कि सब ऐसे ही ट्राइब है, इन लोग पे उतना ध्यान नहीं देते थे, तो राइट वगैरह नहीं था इनके पास। तो यहाँ पर एक यूएस के जो चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल, उन्होंने क्या कहा कि ये एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, इनकी खुद की जो टेरिटरी है ना उसमें हम लोग इनसे कोई छीन नहीं सकते, इनका भी हक बनता है, ठीक है ना, वो अपना खुद का टेरिटरी के हकदार हैं और उनका खुद का एक सोवरेनिटी वाली बात है कि वो खुद हक पे रह सकते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो मतलब एक जैसे भाव रखा जा रहा है कि भाई सबको हटाया जा रहा है। तो उनका भी एक कहानी छोटा सा निकल करके आता है इस ट्राइब का। तो यूएस जॉन मार्शल तो बोल दिए कि नहीं भाई उनका हक है, रहें, उनका कुछ एरियाज में उनका खुद का अधिकार है, अपना रह सकते हैं। क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं ना, तो रहन सहन में कहते थे कि नहीं भाई हम तो बोल भी ले रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, रहन सहन में भी सही है, सिविलाइज्ड हैं, तो हमारा भी हक होना चाहिए कि ना, इस हिसाब से। लेकिन अब देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है कि आगे चल करके एक लोग आएंगे भाई साहब, वो बोलेंगे कि नहीं, इन लोगों को भी जबरदस्ती यहाँ से जो है हटा दिया जाता है।
कहानी किस चीज की चल रही है कि जो मूल निवासी वो अपना जमीन कैसे खो रहे हैं। एक तो ये कि जबरदस्ती साइन करवा करके जमीन बेचवा दिया जा रहा है, कम प्राइस पे जमीन बेचवा दिया जा रहा है, और ऐसी कहानियां बहुत सारी हो रही हैं। जैसे एक कहानी आपको चिरोकी ट्राइब्स की बताएं, तो यही तो अभी तो स्टार्टिंग है। ये लोग डिमांड कर रहे हैं यार हमें भी इक्वल राइट्स दो, है ना। लेकिन जॉन मार्शल थे, वो बोले कि नहीं भाई, उसके फेवर में थे कि ठीक है ये लोग भी एक कम्युनिटी है, इनको भी मिलना चाहिए। लेकिन आगे देखिए इन लोगों को भी खेत दिया जाएगा, इन लोगों को भी भगा दिया जाएगा। इस सीन को भी हम देखेंगे, इस टाइप की भी जो कहानी है छोटी सी उसको भी देखेंगे। तो अभी आप इस चीज़ को फटाक से जो है स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करिए, पॉज करके, है ना। नोट जरूर बनाते रहिएगा, नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। इस चीज़ को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग जो ट्राइब के बारे में बात कर रहे थे ना, छोटी सी कहानी यहाँ पर जो उसकी देखने को मिलती है कि वो लोग तो जो भाई आपके जो वहाँ के यूएस के जो वो थे, वो तो बोले सपोर्ट किए इस चीज़ का। लेकिन आगे चल करके यूएस प्रेसिडेंट जो है एंड्रयू जैक्सन, ये कौन थे भाई? ये बेसिकली ना कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिविलेज के लिए लड़ने वाले व्यक्ति माने जाते थे, है ना। कि भाई खुला प्रिविलेज का मतलब जो प्रिविलेज वाले लोग हैं उनके लिए, मतलब लड़ने वाले एक व्यक्ति थे उसके लिए। अब क्या था, ये क्या कहें कि जस्टिस जो जजमेंट दिए हैं ना उसको ये मना कर दिए, रिफ्यूज कर दिए, और यूएस आर्मी को ऑर्डर दिए। जैसे वो जो जस्टिस थे उन्होंने क्या बताया, जॉन मार्शल ने क्या बोला कि भाई ये लोग भी जीने खाने दो ना, क्या दिक्कत है, अपना इन लोग को भी अपना फ्रीडम से रहने दो। लेकिन जो आपके ये एंड्रयू जैक्सन है, इनका कहना था कि नहीं यार ये गलत बात है। यूएस आर्मी को सीधे निर्देश दिया कि उस ट्राइब को वहां से हटाओ, अपने जमीनों से उनको खदेड़ो और उनको ग्रेट अमेरिकन जो डिजर्ट है, जो रेगिस्तान की तरफ सीधे उनको खदेड़ दो, एकदम भगा दो। ये कौन कहा? ये वाला जो फैसला है इनके द्वारा देखने को मिला। अब इससे हुआ क्या? अब इससे ये हुआ कि बेचारे ये जितने लोग थे ये अपनी जमीनें खो बैठे, और खो बैठ करके जाकर के उधर रेगिस्तान में बसना स्टार्ट जो है हो गए। अब इसकी वजह से लगभग 15,000 जो वहाँ के मूल निवासी लोग हैं, अपना जीवन जो व्यापन था उस पर उनके बहुत तगड़ा असर हुआ और ज़बरदस्ती उन्हें जाना पड़ा। ये सब हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो मूल निवासी है उनका कैसे ज़मीन जायदाद छीन करके उनको खेत दिया जा रहा है। तो ये जो है काफ़ी बुरा टाइप का स्थिति, जो काफ़ी गलत टाइप का स्थिति है यहाँ पर दिखा। और इनका कहना क्या था? इन लोग का कहना ये था कि जो नेटिव्स हैं, जो मूल निवासी हैं, वो डिजर्व ही नहीं करते वो जमीन पे। क्यों? क्योंकि भाई मूल निवासियों का कोई कल्चर, कोई सिविलाइजेशन टाइप उतना नहीं था ना, तो इसलिए ये सब कहते थे कि ये लोग को पता नहीं है कि लोग जमीन का क्या इस्तेमाल हो सकता है, इन लोग को पता नहीं है कि लोग का जमीन मतलब क्या उपयोग है, जमीन का यूज नहीं करते हैं। तो जब यूज नहीं करते तो ये लोग डिजर्व ही नहीं करते हैं। ऐसा किसका कहना था? इन लोगों का कहना था। क्यों? क्योंकि नेटिव्स लोग जमीन को डिजर्व ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसका पूरा मैक्सिमम यूज, उसका पूरा मैक्सिमम इस्तेमाल जो है नहीं कर पाते हैं। तो ये लोग साफे कहते हैं कि नहीं भाई ये लोग डिजर्व ही नहीं करते। तो ये सीन आपको देखने को मिलता है। अब क्या था कि जो यूरोपियंस थे उनका नजरिया क्या था नेटिव लोगों को देख करके उस पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो लोग बोलते हैं यार ये लोग लेजी हैं, इन लोगों को कोई क्राफ्ट नहीं आता, कुछ चीज़ें नहीं आती, ये लोग गुड्स के प्रोड्यूसर नहीं है, यानी कि ये लोग सामान को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, बना नहीं पाते हैं। तो बना नहीं पाते हैं तो ये लोग इनको मानते नहीं है। दूसरी की लोग ड्रेस वेस नहीं बढ़िया पहनते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं। ये सब क्या है, यूरोपियन सोचते थे कि नहीं भाई इन लोगों को आना चाहिए और इन लोग को आता नहीं था, इसलिए उनसे कहते थे कि तुम लोग सिविलाइज्ड हो और लैंड को डिजर्व नहीं करते हो। ये वाला सीन आ गया। अब देखिए कहानी में आता है चौचक ट्विस्ट यूएसए के। क्या ट्विस्ट आता है ध्यान समझिए। ये हमारा जो यूएसए है सब सीन उन हो रहा था। अब क्या होता है कि आपके इस पूरे कहानी में एक चौचक ट्विस्ट आ जाता है। भाई मूल निवासी को उनके जमीनों से खेदा जा रहा है, ये तो सब सीन समझ रहे हैं, लेकिन एकाएक सोने की खदान मिलना स्टार्ट हो गई आपके कैलिफोर्निया के इलाकों में। कहां पर? हम क्या बोले? कैलिफोर्निया के इलाकों में सोना पाया जाने लगा, सोने की खदान पाए जाने लगे। और ये एक गजब का चेंज लाता है, ड्रास्टिक चेंज लाता है आपके यहाँ पर। और इस जो सोने के मिलने वाला जो कहानी है ना, इसको कहते हैं गोल्ड रश। क्या कहते हैं? गोल्ड रश। एकाएक सोना वाला सिस्टम यहाँ पर निकल करके आता है। सोना मिल गया भैया, तब समझे रहे हो, सोना मिल गया और इसी चीज को गोल्ड रश कहते हैं। और इसके वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ होता है। तो अब इस कहानी को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, कि सोने वाली कौन सी बात है यहाँ पर। अब समझिए कि
जो बहुत सारे सोने की खदान कहाँ पर मिली, कैलिफोर्निया में मिली 1840 में। कैलिफोर्निया आप देख रहे हैं यहाँ पर सोने की खदानें मिलना स्टार्ट हो गई, जो कि एकदम गोल्डन रश का, गोल्ड रश को जो है कि एकदम तगड़ा तरीके से बात करता है। अब बहुत सारे यूरोपियंस को जब पता चला कि अरे यार इतिहास तो सोना मिला है यार, हैं अब सोना मिला है तो खड़बड़ खड़बड़ जाए सब वहाँ पर एकदम चौचक तरीके से पहुँचना स्टार्ट किए। कहाँ? कैलिफोर्निया। जल्दी जल्दी कह रहे हमको को सोना चाहिए, हम होता है ना भाई, अब करो पड़ोस में खदान सोने का खान टाइप मिल जाए सब पगला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर सब पगला गए, है ना, जल्दी जाने के लिए एकदम क्विक फॉर्च्यून, चौचक तरीके से तुरंत एकदम राते राते एकदम चानी चानी हो जाए। तो इस चानी चानी के चक्कर में, चानी नहीं है सोने सोने के चक्कर में लोग एकदम गोल्डन रश हो गया यहाँ पर, एकाएक वक्त माहौल सब बदल गया। हजारों चाइनीज लोगों को जो है रिक्रूट किया गया, वर्करों को, हजारों चाइनीज काम करने वालों को रिक्रूट किया गया और रेलवे लाइन बनाना स्टार्ट कर दी गई। गुरु सुनो ध्यान से, हुआ क्या, एकाएक सोने की खदान मिलना स्टार्ट हो गई। कुल बहू खला गए, कह रहे सोना सोना सोना, धर 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 है। अब वहां पर जब एकदम भागम भाग गोल्डन रश हो गया पूरा। इसकी वजह से तुरंत 1000 चाइनीज वर्करों को रिक्रूट किया गया, और रिक्रूट करने के बाद क्या हुआ, देखो भाई साहब निकालना है ना वहां से, और इसी से वहां से रेलवे लाइन वगैरह स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गई कि रेलवे लाइन होगा तब भी। हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सुने जहां बिजनेस को बढ़ाना है रेलवे लाइन बिछा ही बिछा, हमारे भारत में भी हुआ था, है ना, तो यहाँ पर भी वही चीज हुआ। अब क्या है, गोल्ड रश की वजह से क्या हुआ, रेलवे लाइन बनना स्टार्ट हो गई। अब रेलवे लाइन बनना स्टार्ट हो गई तो इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गई। अब इंडस्ट्रीज के लिए जो रेलवे लाइन जो बनी थी वो उसका डेवलपमेंट होने लगा, और 1870 तक जाते जाते यूएसए में और 1885 जाते जाते कनाडा में रेलवे लाइन वगैरह बिछ करके तैयार। अब इससे क्या हुआ कि देखो यार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ, गोल्ड रश की वजह से इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट भी हुआ। क्यों? क्योंकि रेलवे लाइन में जो सामान चीज चाहिए, जो बनाना चीज चाहिए, उसके लिए भाई इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट जरूरी हो गया। अब उस डेवलपमेंट की वजह से इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होने लगा, और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी, आपको कहानी पता है क्या होता है, टाउन्स डेवलप होगा, फैक्ट्रीज डेवलप होगा, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप हो रहा है। अब इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, क्या करने के लिए, रेलवे के इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब देख रहे हो धीरे धीरे, यानी गोल्ड रश का एकदम बुरा माहौल है, कहानी चेंज कर दिया है इंडस्ट्रीज। अब धीरे धीरे यूएसए जो है एक लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बनकर के आने लगा, पूरे के पूरे दुनिया में लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर, मतलब समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे गोल्ड रश की वजह से सारा सिस्टम आया, सब डेवलपमेंट हुआ, और लो भैया धीरे धीरे पूरा यूएसए एकदम मस्त क्षेत्र बन करके जो है यहाँ पर निखर करके आता है। अब थोड़ा सा हम बात, मतलब ये गोल्डन रश का बात था, किस चीज का, गोल्ड रश हुआ। देखो पूरा रेलवे लाइन वगैरह जो है कैलिफोर्निया में ये सारा सीन जो है हम लोग को देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद कहानी थोड़ी सी आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की। अब यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, है ना भाई, जो सेटलर आ करके रहना स्टार्ट कर दिए, उनका भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार वगैरह है, सिस्टम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, पहले ही लोग एंट्री करते हैं बिजनेस के लिए, सेटल होते हैं, सेटल करने के बाद ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, रिसोर्सेज को ले जाना ले आना वाला काम करते हैं, और फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाने के बाद गवर्नेंस, और ये वाला सीन आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थी, इसमें क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी सबसे पहला, आपको पता है किसी का भाई सबका अपना अपना प्रॉपर्टी का अधिकार होगा। अधिकार नहीं होता तो आप जहाँ पर हैं 10 ठो गुंडा लाठी लेकर के आते, बोले चल भाई घर खाली कर, और नहीं करोगे तो लो भैया लिप देंगे दाएं दोई मार करके, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी सबके पास है, तो कोई आएगा आपके घर में कदम नहीं रख सकता, कदम रख देगा तब बोले कैसे कदम रखे हो, कैसे कदम रखे हैं, निकलिए, समझ रहे हैं ना। तो ये भाव रख सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के लिए। अब राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होता तो फिर कहानी गड़बड़ होता, समझ रहे हैं ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी आया। दूसरा चीज राइट टू वोट आ गया भाई साहब, लेकिन एक गड़बड़ी थी। देखो राइट मिल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एक गड़बड़ी यहाँ पर ये हो गई, ये सारे डेमोक्रेटिक राइट खाली सफेद लोगों को, यानी कि गोरे लोगों को ये सारे डेमोक्रेटिक राइट मिले, और यहीं से कहीं ना कहीं जो बाहर इधर के एरियाज में गोरा और काला वाला जो युद्ध है अक्सर देखने को मिलता है। हमारे यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है सब चीज़ का, है ना, लेकिन वहाँ पर जो है गोरा और काला वाला जो है ज़्यादा सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है कुछ इसी वजहों से। अब ये काफ़ी सारी चीज़ों से नेटिव्स के ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया, वहाँ के रहने वाले लोगों में, मूल निवासियों के ज़िंदगी में बहुत तगड़ा तगड़ा बदलाव आया। उस बदलाव पे हम थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले तो यार 1920 तक नेटिव्स का जिंदगी कुछ खास
बदलाव नहीं हुआ था, समझे ना। बहुत बढ़िया हो करके निखर करके 1920 तक जहाँ मूल निवासी लोग हैं उनका कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, समझ रहे हैं ना। 1920 तक उनका कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। एक साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है लेविस मेरियम, ठीक है ना। इन्होंने एक सर्वे किया था, ठीक है। लेविस मेरियम ने एक सर्वे किया था, जिस सर्वे का नाम क्या था, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इस सर्वे में वो खुद बताए थे कि का दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ों पे उन्होंने बात किया था, कैसा वर्किंग कंडीशन था, पुअर लोगों का कैसा हाल था। एक्चुअली में देखो सीन क्या है ना, बदलते जो मूल निवासी का बदलता दौर है, जो मूल निवासी का जीवन में प्रभाव पड़ा है। एक तो 1920 तक उनका कुछ खास जिंदगी था नहीं बढ़िया सा, और ऊपर से लेविस मेरियम साहब जो सोशल साइंटिस्ट है उन्होंने एक सर्वे लिखा। सर्वे में हुआ है क्या, है ना, सर्वे किस चीज़ का है, इसको मिटाने के बाद हम उस पर बात करते हैं। सर्वे को भी आप देखिए ध्यान से, लेकिन उससे पहले ये पूरा जो कहानी हम लोग अभी देखें इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। गुरु आपको बताइए, बार बार बताने की जरूरत है नहीं, नोट्स नहीं बनाइएगा ना, अपना ही टंगरी पे कुल्हाड़ी मारिएगा, पटाख से इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। तो जो सर्वे है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने जो सर्वे निकाला वो जो रिपोर्ट जो थी वो क्या शो की कि जो बहुत तगड़ा तरीके से बेकार हेल्थ है, बेकार जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है किसके लिए, नेटिव पीपल के लिए, वहाँ पर उनका जो रिजर्व एरिया था वहाँ पर जो इतना मतलब बुरा हाल है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर धीरे धीरे जो सफ़ेद वाइट अमेरिकन्स थे वो क्या किए, इनके लिए भी थोड़ा सा मतलब सिंपैथी जो है बिल्ड करना स्टार्ट करिए, दया वया आने लगा इन लोगों पे। फिर ये लोग क्या करते हैं आगे चल करके, जो डिनाइड थे, जो नेटिव जो मूल निवासी को एकदम इग्नोर किया गया था, एकदम डेनी किया गया था, डिनाइड किया गया था, ठीक है ना, कि उनको फुल फ्रीडम का कोई अधिकार नहीं है, कोई कल्चर जो है बेनिफिट्स का जो कोई उनके पास रास्ता नहीं है कि उसको मतलब उपयोग करें, इस तरीके से मतलब उनको एकदम छोड़ दिया गया, नेग्लेक्ट ही कर दिया गया है। तो उन लोगों पे थोड़ा सा इन लोगों को दया भावना टाइप आया। इसके बाद वो क्या करते हैं, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिस एक्ट का नाम है इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934। इस एक्ट के तहत वो कुछ राइट देते हैं कि वो अपना ज़मीन खरीद सके। कौन लोग, नेटिव लोग। मूल निवासी को देखो एकदम धत्कार गया था, ठीक है ना, तो कुछ लोग को दया हुआ आया तो लोग राइट वेट पास किया कि भाई ये लोग भी अब ज़मीन वमीन अपना खरीद सकते हैं। इन लोगों को अधिकार मिल गया कि राइट टू प्रॉपर्टी वाला, कि लोग ज़मीन वमीन खरीद सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं, ठीक है ना, क्या ले सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं भाई, मूल निवासी लोग लोन्स ले सकते हैं, अपना ज़मीन वमीन खरीद सकते हैं। तो इस चीज़ का भी अधिकार जो है उनको धीरे धीरे देखने को मिला। आगे हम डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के अगर बारे में बात करें तो यूएसए की जो गवर्नमेंट थी और जो कनाडा की गवर्नमेंट थी 1950 से और 1960 में, उन्होंने सोचा कि ये सारा स्पेशल प्रोविज़न जो है किसके लिए, नेटिव्स के लिए ख़त्म करने का, ताकि इससे क्या हो, वो मतलब जो सारा रिजर्वेशन टाइप का ये जो सारा सीन था, है ना, जो भी स्पेशल प्रोविज़न था, इस सब को ख़त्म करना चाहा, ताकि ये लोग भी जो मेन स्ट्रीम है लोगों का, जो इन लोगों का यूरोपियन कल्चर है, इसमें आकर के ज्वाइन हो जाए। मतलब ये चीज़ वो ख़त्म करना चाहे ताकि सब लोग आकर के जुड़ जाए, और स्पेशली ये लोग यूरोपियन कल्चर को जो है एक तरीके से फॉलो कर लें। लेकिन जो मूल निवासी थे वो ये सब चीज़ें नहीं चाहते थे, है ना, मूल निवासी ये सब सारी चीज़ें नहीं चाहते थे। तो एट लास्ट इंडियन राइट्स को जो है प्रिपेयर किया गया 1954 में, जिसमें क्या हुआ कि बहुत सारे नेटिव पीपल जो थे, बहुत सारे जो मूल निवासी थे वहाँ के, उन्होंने आपके यूएस का सिटीजनशिप को जो है ज्वाइन किया, ताकि भाई सब लोग अब कब तक ये अलग वो अलग ऐसा करके चलेंगे, है ना। तो फाइनली अब जा करके वो लोग साइन करते हैं यहाँ का सिटीजनशिप, एक शर्त पर। किस कंडीशन पर, एक कंडीशन पर। वो शर्त ये था कि उनको रिजर्वेशन जो उनका है वो वापस नहीं लिया जाएगा, और दूसरा शर्त जो था कि वो लोग इनके कल्चर में कभी भी इंटरफेयर वगैरह नहीं करेंगे, इनके ट्रेडिशन में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये कहानी थी कि भाई जो वहाँ के मूल निवासी लोग इतना पिछड़ चुके थे, तो ये दो एक्ट अपने में ध्यान में रखेंगे कुछ राइट्स का, जिससे क्या हुआ, इनको भी भाई जोड़ने का काम किया गया। और एक तो इन लोग का तो भाई था कि ये लोग यूरोपियन कल्चर में ही आ जाए, एकदम घुस जाए मेन स्ट्रीम में, लेकिन वो लोग मना कर दिए। और दो शर्त पे ये लोग यूएसए का जो है सिटीजनशिप लेते हैं। पहला क्या है कि इनका रिजर्वेशन वापस नहीं लिया जाएगा, और दूसरा कि इनके अंदर जो है इनके कल्चर में कोई भी मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये बेसिकली कहानी हम कहाँ की देखें, ये पूरी कहानी जो हमने चर्चा करी वो आपके गुरु नॉर्थ अमेरिका की हो गई थी, है ना। नॉर्थ अमेरिका का पूरा कहानी आप लोग जो है चर्चा कर लिए, नेटिव्स के बारे में कैसे ये लोग पूरा कहानी जो है अब चलकर सिस्टम सही हुआ है, ये सारा चीज़ आप देख लिए। अब चलिए तनी ले चलते हैं आपको यहाँ पर
पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आपको घुमाने ले चलते हैं और देखते हैं कि ये लोग जब ऑस्ट्रेलिया में घुसे तो ऑस्ट्रेलिया का ये लोग कहानी करके छोड़े, है ना। तो देखो भाई, इस चैप्टर में यहाँ के लोग दो जगह निकले थे। एक तो निकल गए नॉर्थ अमेरिका, यहाँ का पूरा कहानी देख लिए, और दूसरा ये लोग इतना दूर आकर के ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। सोचो उतना दूर ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़े सब, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और यहाँ की भी कहानी अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहानी जो है आपके ऑस्ट्रेलिया की हुई है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं यहाँ से छोटा सा जगह जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी लेकर के चलते हैं और यहाँ का भी सीन समझते हैं कि एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या कहानी हुआ, ऑस्ट्रेलिया का क्या जो सिस्टम हुआ उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ का। देखिए आगे बढ़े तो ये सारा सीन ये सब कैलिफोर्निया का तो बीत चुका है। अब आ जाइए इधर, देखिए ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया का हम बात करें तो लगभग 40,000 साल पहले यहाँ पर एबॉर्जिनीज लोग जो थे, यहाँ के जो नेटिव पीपल थे, यहाँ के जो मूल निवासी थे, वो आना स्टार्ट हुए थे। कहाँ से ये लोग आए थे भाई? नए कंटिनेंट से ये लोग यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट किए थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया को एक लैंड ब्रिज से कनेक्ट करती थी। ठीक है, आगे बात कर लिया जाए तो यहाँ के नेटिव्स का ये कहना था कि नहीं भाई, हम वहाँ से आए नहीं हैं, हम तो यहाँ बहुत पहले से ही रह रहे हैं। दो चीज़ें इन लोग को, एक तो कहा गया कि ये लोग भी माइग्रेंट्स ही हैं, लेकिन फिर वो नेटिव्स जो थे, जो मूल निवासी, वो बोले नहीं भाई, हम लोग आए नहीं हैं, हम लोग भी यहीं पहले से रहा करते थे। अब पहले का जो कहानी था वो सब ड्रीम टाइम के नाम से जो पास्ट सेंचुरीज थी वो कहलाती थी। यहाँ पर अगर हम 350 से 750 जो है नेटिव कम्युनिटीज़ हुआ करती थी कहाँ पर? आपके ऑस्ट्रेलिया में, जो कि उनकी खुद की सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज हुआ करती थी। आज भी 200 से लगभग लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती हैं। यहाँ भी जो कहानी है ना, वो नॉर्थ अमेरिका की कहानी जैसे डिट्टो सेम है। यहाँ पर भी वो लोग आएंगे, इन लोग को रिप्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। अब इन लोगों का भी एक्सप्लॉयटेशन होगा, है ना, इन लोग का भी एक्सप्लॉयटेशन होगा। वही सेम प्रैक्टिस जो है यूएसए में जैसा हुआ वैसे यहाँ पर भी वो लोग आकर के यूरोपियंस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहानी क्या हुआ थी, जो वहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर इन लोगों को जिसको जिसको सजा देना था, ध्यान सुनिए, यहाँ पर इन लोगों को जिसको जिसको सजा देना करता था, वो सजा देने के लिए यहाँ से वो लोग यहाँ भेज दिए। अच्छा, यहाँ पर भेजने के बाद ऑस्ट्रेलिया में वो लोग एक शर्त रख दिए। मान लो यहाँ पर जो व्यक्ति गया, इसका जेल खत्म हो गया, है ना भाई, 2 साल का जेल था, इन लोग बिता लिया, 2 साल के बाद अपना जेल से बाहर निकला, तो अब इसको 2 ऑफर मिल रहा है कि अगर तुम फ्री होकर के बिंदास घूमना चाहते हो तो तुम ऑस्ट्रेलिया में ही, यानी कि इसी कंटिनेंट के ऊपर तुम बिंदास घूम सकते हो। तब तक घूम सकते हो जब तुम वापस आने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम वापस आने के बारे में नहीं सोचते हो, मतलब तुम वापस अगर आने वाला बात नहीं रखते हो, तो तुम अपना ऑस्ट्रेलिया में एकदम बढ़िया से घूम घाम करके मजा ले सकते हो। और यही वो लोग थे जो कि पहले आए यहाँ पर, पहले सेटलर की तरह एंट्री लिए, है ना। मोस्ट ऑफ द कन्विक्ट्स डिपार्टेड हियर, बहुत लोग यहाँ पर आए और वही पहले सेटलर बने यहाँ पर। जब उनका जेल का टर्म जो है वो खत्म हो गया तो यहाँ पर वो उन्होंने भाई फ्री, मतलब एकदम बिंदास रहने का इन लोगों को जो है मौका मिला, फ्रीडम मिला, एक शर्त पर कि वो वापस ब्रिटेन ना आए। और यही वो लोग थे जो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स को रिप्लेस करते हैं, नेटिव्स को जो है डिस्प्लेस करते हैं इस तरीके से। तो यही वो लोग हैं। अब थोड़ी सी हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया की कहानी में और बढ़ेंगे, इस चीज़ को फटाफट से नोट करिए। और ऑस्ट्रेलिया की कुछ बात और है, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा फटाफट चर्चा कर लेते हैं। देखो बात वही एकदम सेम होने वाला है, जस का तस, है ना। तो इसको भी कर लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लगभग वही सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं किससे? आपके अमेरिका वाले कहानी से, है ना। जैसे जैसे वहाँ पर जो सारा सिस्टम देखने को मिलता है वही लगभग वही सारा चीज़, जैसे कि बहुत बड़े बड़े से फार्म्स बनाए गए, माइनिंग स्टेशंस जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए, है ना। मतलब लंबे समय में देखो डिट्टो वही सेम वाला है, क्योंकि वहाँ पर गए फिर वहाँ पर भी तो धीरे धीरे वो डेवलपमेंट वाला बात जो है देखने को मिलेगा। आगे वहाँ पर वाइन यार्ड्स भी शुरू की गई, वीट फार्मिंग को भी स्टार्ट किया गया धीरे धीरे। यहाँ पर अगर हम 1911 में आए तो ऑस्ट्रेलिया में एक नया कैपिटल का भी बात होता है, जिसको सबसे पहले तो वूल व्हीट गोल्ड के नाम से मतलब सजेशन मिलता है, और आगे चल करके फाइनली ये कैनबेरा करके कहा जाता है। इसका मतलब लैटिन में कैनबेरा है, जिसका मतलब होता है कि एक मीटिंग प्लेस होता है, जिसका मतलब। आगे बढ़े तो जो मूल निवासी थे वो उन्हीं फार्म्स में जाकर के जो है एम्प्लॉयड होते थे, वहीं पर जाकर के काम किया करते थे। वर्किंग कंडीशन काफ़ी बढ़िया नहीं हुआ करता था, सेम बधुआ मजदूरी वाला जो है एक तरीके से सिस्टम आप कह लीजिए तो
तो वैसा हुआ करता था। आगे चल करके देखेंगे तो चाइनीज इमिग्रेंट्स जो थे वो क्या करते थे, चीप लेबर प्रोवाइड किया करते थे, है ना। जैसे कि कैलिफोर्निया में 1000 जो आए थे वो जो बनाने के लिए आपके रेलवे वाले, वही वाला सीन। लेकिन गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा ना हिचकिचाती थी इस चीज़ को लेकर के कि वो जो है ब्लैक लोगों पर उतना डिपेंड नहीं हो सकते, वो खाली वाइट लोगों पर डिपेंड होना पसंद करते थे, तो इसलिए उनको बैन कर दिया गया। 1974 तक वहाँ पर ये उन लोगों में डर था कि अगर बहुत ज़्यादा हम मतलब उधर से मंगाएंगे लोगों को, जैसे कि यहाँ से जो एशिया से लोग आ रहे हैं, साउथ एशिया से जो यहाँ से और साउथ ईस्ट एशिया से ये जो लोग आ रहे हैं यहाँ, ये उन लोगों को डर था कि वहाँ से ये पूरा जो रीजन आप देख रहे हैं ना साउथ ईस्ट एशिया का और साउथ एशिया का, यहाँ से लोग आ जाएंगे कहाँ पर, माइग्रेंट्स बन के माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया में आ जाएंगे। तो इसका उन लोगों का डर था कि ब्लैक पीपल ना आ जाएं, इसलिए तो भाई इस चीज़ को वो बैन कर दी। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, एक पॉलिसी बना देती है ताकि जो ब्लैक लोग हैं, जो वाइट लोग नहीं हैं, मतलब जो ब्लैक लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर ही रहें, वो यहाँ पर अंदर ना आ पाए, इसका भी डर इन लोगों में था। आगे चल करके देखेंगे तो सिस्टम यहाँ भी धीरे धीरे आगे जा करके बदलता है। 1968 में वह स्टैनर्स जो थे उन्होंने एक लेक्चर डिलीवर किया। लेक्चर का नाम था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। इन्होंने, अब मतलब देखो भाई ऑस्ट्रेलिया का भी यार सेम वही कंडीशन है, बदलाव कहाँ से हो रहा है, बदलाव को देखिए ध्यान से। उन्होंने ये इस पे आवाज़ उठाई कि भाई साहब एबॉर्जिन्स जो हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, इस पे क्यों नहीं इतिहासकार काम कर रहे हैं, इसके इतिहास के बारे में क्यों सन्नाटा छाया हुआ है, इसके बारे में क्यों नहीं कोई बात कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पर ये आवाज़ उठाते हैं और आगे चल करके देखते हैं कि वो लोग फिर नेटिव्स को, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इन्हीं के मतलब एक आवाज़ उठाया जा रहा है कि भाई मूल निवासी के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, मूल निवासी के जो कहानी है उसके ऊपर चर्चा कोई कहानी कर रहा है। आगे चल करके देखेंगे तो एक हेनरी रेनॉल्ड्स नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी किताब वाई वी आर नॉट वी टोल्ड में कहा है, इस किताब में उन्होंने कहने का कोशिश किया है कि भाई हमारे बारे में बात क्यों नहीं हुई है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, मूल निवासियों के कहानी को, उनके कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनके कल्चर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उन्होंने आवाज़ उठाया कि भाई साहब ऑस्ट्रेलियन की जो हिस्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया की जो हिस्ट्री है, यहाँ का जो कहानी है कल्चर से लेकर के सारी चीज़ है, उसके ऊपर भी तो बात हो, उसके इतिहास के बारे में भी पढ़ाया जाए। ऐसे यहाँ पर जो है शुरुआत होती है और वो जो स्टार्टिंग होती है वहाँ से जो कैप्टन कुक आए थे जिन्होंने डिस्कवर किया था इस पूरे के पूरे जगह का, वहाँ से इतिहास का जो है पूरा सिस्टम स्टार्ट होता है। इससे बहुत सारा चीज़ प्रभावित होता है, जैसे कि लोग अब इंटरेस्ट रखते हैं नेटिव लोगों के बारे में पढ़ने से, और इंटरेस्ट रखा जाता है कि जो आर्ट गैलरीज हुआ करती थी म्यूजियम में, वहाँ पर मूल निवासी के भी आर्ट्स को जो है वहाँ पर डाला गया। ये स्पेशल स्टैचू जो है बनाने जाने लगा म्यूजियम्स में, है ना। आगे चल करके देखेंगे तो म्यूजियम्स में जो है ये सारी चीज़ों को बनाने जाने लगा ताकि भाई इतिहास का चीज़ है ना, इसको भी थोड़ा सा, और जो मूल निवासी हैं वो भी अपना राइटिंग जो है, अपना जो इतिहास है लिखना स्टार्ट करती है, ठीक है ना। ये मतलब फ़र्क पड़ रहा है। देखो भाई अब एक जगह पे आप हैं जहाँ पर क्या सिस्टम हो रहा है कि मतलब मान लीजिए हम ही हैं, कोई अपने इतिहास के बारे में जानने का कोशिश नहीं करेंगे तो एक समय के आने के बाद विलुप्त हो जाएगा ना, जाने नहीं रहे कहाँ से आए हैं। तो इस चीज़ को ना हो, ऐसे यहाँ पर चीज़ें डेवलप हुई। आगे चल करके हम देखते हैं कि यहाँ पर मल्टी कल्चरलिज्म जो है वहाँ पर डेवलप होता है। मल्टी कल्चरलिज्म का मतलब ऑस्ट्रेलिया में आगे चल करके ये चीज़ जो है डेवलप हो जाती है, जिसका कहने का क्या मतलब है, ये एक ऑफिशियल पॉलिसी बन जाती है ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पर कि मल्टी कल्चर होंगे। क्या होंगे? मल्टी कल्चर, यानी कि हम समान सम्मान देंगे किसको, वहां के जो मूल निवासी हैं उनके कल्चर को, और समान उतना ही इज्जत उनको भी देंगे जो कि बाहर से आए हुए लोग हैं। तो कहने का मतलब यह कि ऑस्ट्रेलिया में जो पहले से रह रहा है उनकी इज्जत, उनका सम्मान भी उतना होगा और उनका भी उतना होगा जो कि बाहर से यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। तो इसी को कह रहे हैं मल्टी कल्चर, दोनों के कल्चर को हम बराबर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे चल करके देखा जाए तो यूएनओ में फिर मीटिंग होना स्टार्ट हो जाता है आपके 20वीं सेंचुरी में आने के बाद। यहाँ पर मीटिंग होता है कि फिर मीटिंग होने के बाद लोगों को पता भी चलता है, जब इसका चर्चा स्टार्ट होने लगता है तो फिर एक चीज़ पता चलती है कि ऑस्ट्रेलिया का और ये जो यूरोपियंस है ना, इनका कोई प्रॉपर ट्रीटी वगैरह कुछ साइन नहीं हुआ है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में तो आपका ट्रीटी साइन हो गया, वो लोग लुसियाना परचेस किए, वो सब परचेस करके रेडी हुए थे, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रीटी वगैरह साइन हुई नहीं हुई थी। तो इसके वजह से आगे चल करके जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को
टेरा नुलियस का जो है टर्म जो है घोषित किया। इसका क्या मतलब था कि ये जमीन किसी को भी बिलोंग नहीं करती है, यानी कि इस पे हक किसी का भी नहीं है। इस टेरा नुलियस का मतलब यही होता है कि किसी का भी हक इस पे नहीं है, तो इसको वो चीज़ घोषित कर दिया जाता है, टेरा नुलियस घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक छोटा सा जो कहानी यहाँ के मिक्स्ड ब्लड की भी देखने को मिलती है। क्या कि मान लीजिए दो लोग थे भाई, ये सेटलर हैं जो बाहर से आए हैं और ये वो ऑस्ट्रेलिया के हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। तो इन दोनों के जो लड़के होंगे, इन दोनों के भाई जो बच्चे होंगे, वो बच्चों को क्या किया जाता था ना, इनसे जुदा करके रखा जाता था। जो आपके मूल निवासी हैं उनके लड़कों को, जो सेटलर्स और नेटिव्स के जो बच्चे हुआ करते थे, उनको उनके माता पिता से अलग रखा जाता था। तो ये थोड़ा सा मतलब उचित चीज़ नहीं है, इसके लिए बाद में फिर चीज़ें सोची गई। मतलब ये कहानी जैसे दर्शा रही है कि कितना चौचक तरीके से लोग बुद्धि लगाया करते थे ताकि सब नियम कानून रूल है जो वो बना रहे। तो ये पूरी कहानी आप देखते हैं इसमें, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि टेरा न्यूलियस क्या होता है, किसी की नहीं है ये, क्योंकि कोई ट्रीटी वगैरह ही नहीं देखने को मिला था। तो ये पूरी कहानी हम बात किए आपके इस चैप्टर नंबर 10th में, जिसका नाम है आपका डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। तो दो जगह की कहानी थी भाई, नॉर्थ अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की, कैसे क्या क्या चीजें हुई, है ना। यहाँ पर छोटा सा बात ये भी कह दिया जाता है कि इंडियंस में जब आए थे तो इंडिया में आकर के कहे थे वो सब अंग्रेज की, इन लोग को तो गवर्नमेंट चलाने नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर राज किए। कहाँ पर आपके इंडिया में आकर के कहे कि भाई इन लोग को गवर्नमेंट चलाना नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के कहे कि इन लोगों का भाई वो सब इन लोग को मतलब गवार टाइप है। नॉर्थ अमेरिका में भी गए थे तो कहे थे कि इन लोग को कोई कल्चर वल्चर का पता नहीं है, हम ही तो बढ़िया है हर जगह से। साउथ यहाँ अफ्रीका वाले लोग भी थे तो इन लोग को भी कहा था कि इन लोग तो बस मतलब ब्लैक हैं, तो ब्लैक लोगों को ही वो सब नहीं मानते थे बराबर का, कि वाइट के बराबर नहीं है। तो सब इन लोग का धारणा था। अब तो अंत में सब कुछ सही है, चल रहा है ना। तो ये पूरी कहानी हम देखें आपके इस चैप्टर में। नोट्स जरूर बनाइएगा, हम साइड जा रहे हैं, एक बार नोट कर लीजिए इसको, डिस्क्रिप्शन में नोट्स होंगे, ठीक है। तो जा करके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको पता ही है आपके एकेडमिक्स की तैयारी पांडे क्लासेस बोर्ड्स पर होती है, परीक्षा की तैयारी पांडे क्लासेस परीक्षा पे होती है, और जीके जीएस की गंगा जो है, ज्ञान की गंगा जीके जीएस पे बह रही है, तो उसको भी जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में। अगला वीडियो भी आपका अगले चैप्टर का होगा, ठीक है ना। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। तो फिर मिलते हैं। और हाँ, हम लोग का लंबा सफ़र होने वाला है, आपको पता है। मुलाकात होगी सारे चीज़ों को आप देख करके, है ना, तैयारी अपना करते रहिए। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।